अधूरा इश्क। जिंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। अधूरी चीजें हमेशा इंसान को तकलीफ ही देती है, चाहे वो किसी की कहीं अधूरी बात हो या अधूरा मोहब्बत। शाम का वक्त था, बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। होली आने वाला था, इसलिए लोग खरीदारी में लगे थे। अनुष्का भी घर के कुछ जरूरी सामान और रिश्तेदारों को होली पर देने के लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट आई हुई थी, लेकिन आज उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। अपनी कलाई पे बंधी घड़ी पर उसकी नज़र गई तो वह हड़बड़ा उठी। मन ही मन बोली, आज तो बहुत देर हो गई, कल आकर गिफ्ट ले लूँगी। अभी खड़ी वो सोच ही रही थी कि पीछे से किसी से आवाज़ दी, कैसी हो अनु? आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। सुनते ही अनुष्का जब पीछे मुड़ी तो सामने आर्यन खड़ा था। अनुष्का का मुंह खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से वो आर्यन को देख रही थी। अपनी आंखों पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कभी नहीं सोची थी कि ऐसा अचानक आर्यन उसे उसकी मुलाकात हो जाएगी। अरे कहाँ खो गई मैडम, पहचानी नहीं क्या मुझे? आर्यन ने आवाज़ दी। अनुष्का जैसे खड़ी खोई हुई थी वर्तमान में लौटी। कैसे बातें करते हो, तुम्हें कैसे ना पहचानूंगी? यहाँ ऐसे अचानक तुम्हें देख के मैं तो दंग रह गई। यह बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? आर्यन बोला, पास ही मेरा ससुराल है, बस वहीं अपनी मैडम को लेने आया हूँ। तुम्हें देखा तो चला आया। तुम्हारे पास वैसे तुम आज भी वैसी ही हो जैसे कॉलेज में थी, बिल्कुल नहीं बदली तुम। अनुष्का मुस्कुरा दी और जवाब में बोली, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो, देखो पेट भी निकल आया। लगता है मैडम खूब खिलाती है तुम्हें। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अब सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी करोगी क्या? चलो पास में एक रेस्टोरेंट है, वहीं बैठ के बात करते हैं। इतने दिन बाद मिली हो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। नहीं आर्यन, आज नहीं, आज बहुत देर हो गई है। पति घर पे इंतजार कर रहे होंगे। क्यों ना अपनी मैडम के साथ तुम मेरे घर आ जाओ, हम सब मिल भी लेंगे और बातें भी हो जाएगी। अनुष्का की बात सुन के आर्यन बोला, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो मेरा नंबर, जब वक्त मिले कॉल करना। दोनों ने नंबर का आदान प्रदान किया और अपने अपने रास्ते चल दिए। अनुष्का जैसे ही घर पहुंची, सामने सोफे पे पतिदेव बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देखते ही बोले, क्या बात है अनुष्का, बड़ी देर लगा दी खरीदारी करने में। लगता है आज पूरी बाजार का सामान तुम ही खरीद के लाई हो। लो आज भीड़ ज़्यादा थी इसलिए देर हो गई। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। यह कहते हुए अनुष्का किचन में चाय बनाने चली गई। रात का खाना सबको खिलाकर किचन का काम निपटा रही थी। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, बहुत बेचैन थी। रात के 10 बज चुके थे। वो कमरे में आई तो देखी पति सो गए थे। वो भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे नींद गायब थी। धीरे से वो उठी और अलमारी में रखे पुराने एल्बम में जैसे कुछ ढूंढने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद एक तस्वीर निकली। आर्यन की थी। वो नीले रंग का शर्ट पहने मुस्कुराया हुआ, बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी मुस्कुराहट जैसे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अनु अपलक उस देखती रही, अपने अतीत की यादों में खो गई। अनुष्का और आर्यन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, या यूँ कहे एक दूसरे को दोनों पसंद करते थे, पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत किसी में न थी। बस खामोशी से अपना प्यार निभा रहे थे। आज भी याद है, कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी दोस्त एक दूसरे से विदा ले रहे थे। तभी आर्यन ने अनु का हाथ पकड़कर कहा, अनु मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज नहीं कह पाया तो शायद कभी ना कह पाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनु को तो इसी पल का इंतजार था। उसने बिना एक पल देर किए आर्यन के साथ अपना हाथ रख दी। उसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ गया। दोनों बहुत खुश थे। जिंदगी में किसी और चीज़ की तमन्ना ही ना रही हो।
उनकी मनचाही मुराद जो पूरी हो गई थी, एक दूसरे का साथ मिल गया था। अब वो दुनिया से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में सपने सजा रहे थे। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन आर्यन बिना कुछ कहे जाने कहाँ चला गया। अनु बहुत कॉल की पर हर बार नंबर स्विच ऑफ बताया। काफ़ी दिन इंतजार की, आर्यन का कोई खबर नहीं आया। अनु उदास रहने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आर्यन बिना कुछ कहे ऐसे कहाँ जा सकता है। अनुष्का की ज़िंदगी में जैसे अब कुछ बचा ही नहीं। हर पल वो आर्यन को याद कर रोती रहती। भैया भाभी से अनु का यह हाल देखा न गया और उन्होंने उसकी शादी राज से कर दी। राज एक सुलझा हुआ नेक दिल इंसान था। वो अनुष्का से बहुत प्यार भी करता था। फिर भी अनुष्का अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी। वो अभी तक आर्यन को भूल नहीं पाई थी। उसे अपने आर्यन का आज भी इंतजार था। ऐसे आर्यन से उसकी मुलाकात होगी इस बात की वो कल्पना भी नहीं की थी। वो बहुत खुश थी। बरसों का उसका इंतजार आज खत्म हुआ था। अगले दिन फ़ोन की घंटी बजी। आर्यन का फ़ोन था। अनु के हेलो बोलते ही वो बोला, कैसी हो अनु? आज फ्री हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हाँ आओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अनु बोली, ठीक है फिर मिलते हैं। थोड़ी देर में बोल आर्यन फ़ोन काट दिया। अनुष्का बहुत खुश हुई। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कितना काम बाकी है। आर्यन कभी भी आ सकता है। पहले उसके पसंद का खाना बना लूँ। आलू पराठा उसे कितना पसंद है। जल्दी से खाना बना अनु तैयार होने लगी। आज उसने सब कुछ आर्यन के पसंद का पहला। खुद को आईने में देखी तो हैरान रह गई। बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। पता न कब आर्यन आ जाए। डोर बेल बजने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो झट से दरवाज़ा खोली। सामने आर्यन खड़ा था। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? आर्यन ने सवाल किया। अरे नहीं, आओ ना, अब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर आकर आर्यन सोफे पर बैठ गया। अनु बोली, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? हम तो आज भी चाय ही पीते हैं मैडम। आप तो हमारी पसंद भी भूल गई। हंसते हुए आर्यन बोला। अनु 2 कप चाय बनाकर लाई। फिर बातों का सिलसिला चालू हुआ। आर्यन बोला, तुम्हारे पति नज़र नहीं आ रहे, कहाँ छुपा रखी हो हमसे? मिलवाने का इरादा नहीं है क्या? वो काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। आने में 2 दिन जरूर मिलाऊंगी। कहते हुए अनु मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद करने के बाद अब अनु काफ़ी सहज महसूस कर रही थी। हजारों सवाल थे उसके मन में, जिसका जवाब वो आर्यन से जानना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट रहा था अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। वो बेताब थी। वो पूछी बैठी, आर्यन तुम ऐसे बिना कुछ बोले कहाँ चले गए थे? क्या एक बार भी तुम्हें अपनी अनु की याद नहीं आई? तुम्हारी अनु जिंदा भी है या मर गई? इतना भी नहीं सोचा तुमने? क्यों किए तुम ऐसा? अनु एक ही सांस में सब पूछ डाली। आर्यन खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, लेकिन अनु उसकी खामोशी टीस रही थी। उसे जानना था आर्यन ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। आर्यन बोला, अनु मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ। अब उस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? वो हमारा अतीत था। मुझे नहीं मालूम था तुम अभी तक उन्हीं ख्यालों में जी रही हो। बचपना छोड़ो, वो सिर्फ कच्ची उम्र का आकर्षण था और कुछ नहीं। मुझे लगा था तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होगी। मूव ऑन करो पागल। अनु आर्यन का मुंह देखते रह गई। उसे तो अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसका आर्यन कभी ऐसे बोल सकता था? उसे लग रहा था ये वो आर्यन है ही नहीं जिसे वह प्यार करती थी। तो क्या वो सब कुछ झूठा था? तुम्हारे सारे वादे कस्में सब झूठे थे? सच में मैं कितनी पागल थी जो आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अनु अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर फुट फुट कर रोने लगे। उसके तो पैर तले जमीन खिसक गए थे। जिस प्यार से उसे इतना भरोसा था
आज वहीं उसे पागल बोल मजाक उड़ा रहा था। अनु बेसुध से बहुत देर तक रोती रही। आर्यन कब उसे हकीकत का आईना दिखा वहां से जा चुका था। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।